दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें टॉपिक है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो इसके लिए नियम है कि एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग को घटाकर अंश में लिखते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक होते हैं उतनी बार 9 लेते हैं तथा उनके बाद आगे उतनी बार शून्य लगाते हैं जितनी अपुनरावृत्त होती है। अर्थात जो भी नंबर का पुनरावृत्ति होता है पहले तो हम पूरे अंक को लिखते हैं अंश में, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है पूरे अंक में से उसको घटाते हैं अंश में, तथा हर में उतने बार 9 लेते हैं जितने अंकों पर पुनरावृत्ति होती है, और जो उस पुनरावृत्ति वाले अंक के आगे जितने नंबर छूटते हैं उतना उसके बाद 0 लगा देते हैं। वही जो भी मान प्राप्त होता है वो साधारण भिन्न में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तो सबसे पहले जितना अंक होगा एक बार में जितना अंक होगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ अंक है 18, पुनरावृत्ति हुआ है चाहे न हुआ तो पहले जितने भी मिश्रित दशमलव अंक होंगे उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद जितना अपुनरावृत्त अंक होंगे अर्थात जिसपे पुनरावृत्त का सिंबल नहीं लगा होगा उसे घटाएंगे। तो यहाँ पुनरावृत्त से आगे वाला मान 1 है, इसको घटा देंगे। फिर बटा लिख के जितने अंकों पर बार लगा होता है उतनी बार 9 लिखते हैं। तो एक अंक पे बार लगा इसलिए 9 लिखेंगे, और उसके आगे जितना अंक छूटता है उतना 0। यही जो मान प्राप्त होगा वह होगा साधारण भिन्न में परिवर्तित। जैसे अब घटाएंगे तो 18 में से 1 गया 17 बटा में 90, एक मान प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए, सबसे पहले जितने अंक होंगे उसे लिखेंगे। तो यहाँ दिया गया है 5 7 6 576 माइनस इसमें से जिसपे पुनरावृत्ति नहीं हुआ अपुनरावृत्त अंक जिसपे पुनरावृत्ति नहीं हुआ उसे घटाएंगे तो यह मिला 57। फिर उसके बाद जितने अंकों पर बार लगा उतनी बार 9, एक अंक पे बार लगा इसलिए 1 9, उसके पहले जितना अंक छूटा उतना 0। तो 1 2 अंक छूटा इसलिए 2 0। या इसे लिख सकते हैं 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, और इधर बचा 5 519 बटा में 900। या आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3, यहाँ दिया गया है 1200, यह दशमलव 1 2 5 4 पर बार है। तो सबसे पहले जितने अंक होते हैं उतने लिख लेते हैं। तो 1 2 5 4, फिर माइनस जिस पे बार नहीं लगा होता उसे घटाएंगे। तो बार लगा 1 2 पे नहीं है इसलिए 1 2 घटा देंगे 12। फिर उसके बाद जितने अंकों पर बार लगा उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 अंकों पे बार लगा इसलिए 2 9। फिर उसके पहले जितना अंक छूटा उतना 0, तो 2 अंक छूटा इसलिए 2 डबल 0। अब इसे घटाएंगे तो देखिए 4 में से 2 गया 2, यहाँ 5 बचा 5 में से 1 गया 4, और इधर बचा 12 बटा में 9 9 डबल 0। कटेगा तो काट देंगे, काटिए। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब इसे काटेंगे तो ये होगा 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10 0। अब 5 और 9 9 9 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 0, 3 सते 21, यह कटेगा 9 से, ये कटेगा 3 से, 3 1 कम 3, 1 बचा 3 6 18, 3 5 15 0, 5 1 6। फिर 3 से कट रहा है, 3 6 18, 2 3 9 27। अब ये भी कट रहा है, 3 5 15, 3 5 15 0। या लास्ट में फ्रैक्शन मिला 69 बटा 55, 69 बटा 550। फिर आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 3.00
7 2 बार। तो इसमें दशमलव भिन्न को बदलना है। किसको बदलना है? दशमलव भिन्न को। तो दशमलव भिन्न से पहले ही जो पूर्णांक होता है उसको लिख देंगे अलग से, या इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.0072 बार। तो अब यहाँ दशमलव भिन्न इसे बदलेंगे और 3 को आगे जोड़ देंगे, तो यह होगा 3 प्लस 7 2। अंक जितना उतना लिखेंगे, 0 0 कुछ मतलब है नहीं। 7 2 उसमें से घटाएंगे किसको? 0 को। फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे, नहीं 0 को नहीं बल्कि 7 को घटाएंगे। 7 और जितने अंक पे बार लगा उतना बार 9, और उसके पहले जितने अंक छूटते हैं उतना 0। तो यहाँ छूटा 1 2 3 3 0। या इसे आगे लिख सकते हैं 3 प्लस कितना होगा? 12 में से 7 गया 5, 65/900। या इसे काट देंगे तो 5 से 13, और इसे 5 से काटेंगे 18। या इसी का मान प्राप्त होगा 3 प्लस 13/180। या गुणा करके लिखेंगे तो 18 × 54 540 प्लस 13/180। या इसे आगे लिख सकते हैं 553/180।